Bismillahirrahmanirrahim. Today we are presenting the project demonstration of data structures and algorithm, and our topic for presentation is skip list. My name is Muhammad Imran and my group member name is Razi Ismail. पहले हम कंटेंट्स इसके ब्रीफली देख लेते हैं कि हम इसमें डेफिनेशन इसकी होगी और फिर हम बताएंगे कि स्किप लिस्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, स्किप लिस्ट की एप्लीकेशन, दैन टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ एंड बेसिक ऑपरेशंस। Skip list is a probabilistic data structure. The skip list is used to store a sorted list of elements or data with a linked list. स्किप लिस्ट बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सॉर्टेड एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक इसको हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें हम हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो शामिल है और ये बेसिकली लिंक लिस्ट के ऊपर जो है हम इम्प्लीमेंट इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। अब क्वेश्चन है कि वाई स्किप लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास अरेज में हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है बाइनरी सर्च का, जिसकी वजह से हम हमारी जो सर्चिंग वगैरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो सकती है। इसी तरह अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को देखें तो हम विद इन अ मोमेंट जो है वो जस्ट बाय कंपेयरिंग द रूट हम हाफ ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री को स्किप कर सकते हैं, तो इससे भी हमें हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ है वो कम हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट में देखें तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो नहीं होता कि हम उसको जो है स्किप थ्रू कर सकें बेसिकली। तो हमें उसको वन बाय वन ट्रैवर्स करना पड़ता है, वो हमें एक बाय नोड से जो है वो गुज़रना पड़ता है। तो अगर हमें कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए कि जिससे हमें लिंक लिस्ट में सर्चिंग या इंसर्शन डिलीशन में आसानी हो और हमारा कम टाइम इस्तेमाल हो, तो स्किप लिस्ट बेसिकली इस यूज़ के लिए हमारे काम आती है। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे जो लेवल ज़ीरो अगर हम कह लें, ये जो बॉटम पे हमें नज़र आ रहा है ये लेवल ज़ीरो, ये हमारे पास बेसिकली लिंक लिस्ट होती है। जिस तरह हमारे पास एक सिंपल लिंक लिस्ट होती है, ये भी हमारे पास लिंक लिस्ट है। अब इसके जो अपर लेवल हैं वो क्या होते हैं कि वो इसी लिंक लिस्ट के सब लिंक लिस्ट होते हैं। वो किस तरह होते हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक नोड हमारे पास यहाँ पर 12 है या 17 है या इस तरह की ये जितनी भी नोड्स होती हैं, ये हमारे पास ये अपर लेवल जो है ये इसी के जो डाटा और जो रेफरेंसेस हैं वो अपर लेवल्स में भी होते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये सब लिंक लिस्ट्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं विद ईच अदर। तो इसको हम किस तरह हम ये लेवल इंक्रीज़ करते हैं किसी भी नोड का, इसको हम देख सकते हैं कि जिस तरह अब हमारे पास 12 है तो हम एक फंक्शंस के थ्रू, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा स्ट्रक्चर है, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्लूड होती है। तो ये जो हम नोड्स के लेवल इंक्रीज़ करते हैं ये हम उसी प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन के थ्रू इंक्रीज़ करते हैं। बेसिकली हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी लेवल 0.5 होता है और उसकी रेंज जो है वो यस और नो यानी 1 और 0 के दरमियान सेट होती है। तो अगर जब तक वो यस रिटर्न करता रहेगा तो जो बेस की नोड है उसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा और जैसे ही वो 0 यानी नो रिटर्न करेगा तो वो उसी लेवल पे वो नोड रुक जाएगी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है स्किप लिस्ट का हमारे पास कि इसके मल्टीपल लेवल्स होती हैं और उसके थ्रू हम सर्चिंग करते हैं और फिर हम इंसर्शन और डिलीशन भी कर सकते हैं। अब इसकी हम एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। एप्लीकेशंस जैसा कि हम अगर देखें
कि हम जो जब सर्चिंग करते हैं ब्राउज़र्स पे, तो ब्राउज़र्स पे अगर हम कीबोर्ड पे अगर कोई हम वर्ड टाइप करते हैं, तो अगर हम उसके 3 या 4 लेटर अगर हम उसके टाइप करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप ये वर्ड है हो सकता है या ये वर्ड हो सकता है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है स्किप लिस्ट की। तो स्किप लिस्ट की उसके बाद अगर हम देखें कि अगर एक कोई सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है और डिफरेंट उसने अपने एम्प्लॉइज़ या स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, तो वो जब एक्सेस करेगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जिसके पास एक्सेस है, तो जब वो उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए अपना जो ईमेल वगैरह यूज़ करेगा, तो वो डायरेक्टली जो है वो जो स्किप लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हुए वो डायरेक्टली उसको चेक कर सकता है कि आइदर ये जो यूज़र है ये इस सिस्टम में मौजूद है या नहीं है। तो ये बेसिकली ये बेसिक एप्लीकेशंस थी स्किप लिस्ट की। उसके बाद अगर हम कम्प्लेक्सिटी टेबल देखें, तो हमें पता है कि लिंक लिस्ट में जैसा कि हमारे पास अगर हम उसको ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो हमें 1 बाय 1 एवरी नोड से पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O इंटू एन हो जाती है। मतलब अगर बिग O कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम देखें तो वो ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है। लेकिन अगर हम स्किप लिस्ट का अगर हम देखें, तो इसमें जो सर्चिंग या इंसर्शन या डिलीशन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग ऑफ एन में आ जाता है। तो ये स्किप लिस्ट का एक बड़ा एडवांटेज है कि ये हमें सर्चिंग इन इजी वे और फास्ट मैनर में करती है। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन अगर हम इसके देखें, तो बेसिक ऑपरेशन में हमारे पास इंसर्शन आ जाती है कि लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन कर सकते हैं, स्किप लिस्ट की मदद से डिलीशन कर सकते हैं और हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो हम वो किस तरह करते हैं, इसको हम एक ब्रीफ ओवरव्यू में देखते हैं। तो बेसिकली दीज आर ये डिफरेंट लेवल्स हैं स्किप लिस्ट के। सबसे जो बॉटम में यानी कि लेवल 0 पे हमारे पास सिंपल नोड होती है, यानी नोड नहीं लिंक लिस्ट होती है। अब उसको हम इवॉल्व करके जो अपर लेवल्स हैं उस लिंक लिस्ट की बेसिकली सब लिस्ट बना देते हैं। मतलब यानी कि कुछ नोड्स जो हैं उनको हम लेवल को राइज़ कर देते हैं। अब उस लेवल को राइज़ करने के लिए अभी मैंने बताया था कि हम रैंडम कॉलिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं कि जब तक वो ट्रू रिटर्न करता रहेगा, नोड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा, नोड वहीं पर लेवल उसका रुक जाएगा। अब ये सर्चिंग कहाँ से करती है? ये बेसिकली जो मैक्स लेवल होता है स्किप लिस्ट का, मैक्स लेवल यानी कि जो अपर मोस्ट लेवल होता है, उसके ये लेफ़्ट साइड से ये यानी कि जो माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये फ्लैगशिप वैल्यूज़ हमने दे दी हैं कि हम इसी के रहते हुए जो है हम अंदर काम करें और कोई एम्बिगुअस जो है हमारे पास एम्बिगिटी ना आए हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो सर्चिंग में हम अपर लेवल लेफ़्ट साइड यानी कि जिस तरह अब यहाँ पर S5 लिखा हुआ है, यानी अपर लेवल इसका लेवल 5 है, ये वाला है। तो इसका जो लेफ़्ट साइड यानी माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिकली अगर हम कहें कि हमने 31 सर्च करना है, तो ये इस तरह करेगी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब अच्छा, इसका एक बेसिक फंक्शन है कि अगर तो जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो उस नेक्स्ट वैल्यू अगर उससे ग्रेटर होगी, तो ये एक लेवल डाउन आ जाएगी, यानी जिस लेवल पे होगी उससे निचले लेवल पे आ जाएगी। और अगर वो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो छोटी है, तो ये फिर आगे उसी लेवल में आगे सर्चिंग करती रहेगी। तो जैसा कि हमने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है और हम ये जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक। अब प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी तो वो 31 से बड़ा है, तो ये क्या करेगी, ये दोबारा आएगी माइनस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी से निचले लेवल के जो माइनस इन्फिनिटी है उस पे आएगा। अब इस S4 के लेवल जो दिया हुआ है हमने, इसके माइनस इन्फिनिटी से ये एक स्टेप आगे जाएगी। एक स्टेप आगे हमारे पास 17 नोड पड़ी हुई है, तो 17 नोड पे जाएगा तो 17 लेस है,
31 से।